हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं आपके अपने चैनल प्रेप नेशन में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 18 और 19 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जी के। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया का इनॉग्रेशन किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14th एडिशन। और वहीं इस 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया का आयोजन हो रहा था बेंगलुरु के यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन में। और वहीं इस साल का थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और वहीं इस एरो इंडिया का आयोजन किया था डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें कि करीब 80 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और वहीं ये एरो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एयर शो है एशिया का, जो स्थापित हुआ था 1996 में। इंडिया हैज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री। भारत ने संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया था? तो ये 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था ऑप्शन ए, फिजी में। ऑप्शन ए, फिजी इसका सही आंसर होगा। और वहीं इसे ऑर्गेनाइज किया था भारत से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोऑपरेशन विद फिजी गवर्नमेंट। और इसका आयोजन हो रहा था फिजी के नादी में फ्रॉम 15 टू 17 फरवरी। और वहीं इस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का इस साल का थीम था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वहीं इस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और साथ में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी रबुका। और वहीं इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पिछला यानी कि 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था वो हुआ था मॉरिशस में। Which city hosted an international meet on urban river कंजर्वेशन? किस शहर ने शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की? तो जो अर्बन रिवर कंजर्वेशन पे जो मीट हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का पुणे में। ऑप्शन सी, पुणे। सीपी राधाकृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ स्टेट। सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं झारखंड के नए गवर्नर। तो ऑप्शन डी, झारखंड इसका सही आंसर होगा। तो हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 नए गवर्नर को अपॉइंट किया है इन 12 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो आइए देखते हैं कौन कहां के गवर्नर बने। तो सबसे पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कैवाल्य त्रिविक्रम पटनायक जी, जो बने हैं नए गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के। तो वहीं फिर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी बने हैं नए गवर्नर सिक्किम के। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन जी जो बने हैं झारखंड के नए गवर्नर, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में बात किया था। और वहीं इससे पहले झारखंड के गवर्नर थे रमेश बैस जी, जिनको महाराष्ट्र का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं उसके बाद आते हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, जो बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर। उसके बाद है गुलाब चंद कटारिया, जो बने हैं आसाम के नए गवर्नर। उसके बाद है जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर जी, जो बने हैं आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर। उसके बाद फिर विश्व भूषण हरिचंदन जी, जो कि इससे पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब ये गवर्नर है छत्तीसगढ़ राज्य के। वहीं जो अनुसुईया उइके जी थी, जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी, उनको दिया गया है चार्ज मणिपुर का। वहीं ला गणेशन जी, जो कि मणिपुर के गवर्नर थे, उनको अब गवर्नर का चार्ज दिया गया है ऑफ नागालैंड। वहीं जो बिहार के गवर्नर थे फागू चौहान जी, अब वो बन गए हैं मेघालय के नए गवर्नर। वहीं हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, उनको बनाया गया है बिहार का नया गवर्नर। वहीं इसके साथ रमेश बैस जी को बनाया गया है महाराष्ट्र का नया गवर्नर। और रमेश बैस जी जो थे वो झारखंड के इससे पहले गवर्नर थे। वहीं आखिरी में ब्रिगेडियर श्री बी.डी. मिश्रा, जो कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख के। तो ये जो सूची थी 13 नए गवर्नर की थी, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो नए राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन सी बांग्लादेश के, ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जी जो है वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और वही इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद अब्दुल हामिद को, जो कि बांग्लादेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे। और वहीं अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वहां की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। इसके बाद वहां की राजधानी ढाका है, तो वहां की करेंसी है बांग्लादेशी टाका। Nikos Christodoulides has been elected as the next president of which country? Nikos Christodoulides को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स बने हैं अगले राष्ट्रपति ऑप्शन डी सिप्रस के, ऑप्शन डी सिप्रस इसका सही आंसर होगा। और वही निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स जो है वो इससे पहले सिप्रस सरकार के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे 2014 में, फिर 2018 में ये फॉरेन मिनिस्टर बने और अब ये वहां के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं जो सिप्रस है उसकी जो राजधानी है वो निकोसिया है, तो वही करेंसी है यूरो। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 टू विच कंट्री? HAL ने किस देश को उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया? तो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया गया है ऑप्शन सी मॉरिशस को, ऑप्शन सी मॉरिशस। बूस्टर 7 स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ 31 इंजन्स वाज परफॉर्म बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज? निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा 31 इंजनों का बूस्टर 7 स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया था? तो इसका टेस्ट किया गया था ऑप्शन सी स्पेसएक्स एजेंसी द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेसएक्स एजेंसी। और वही स्पेसएक्स को फाउंड किया था एलन मस्क ने in the year 2002. Researchers from which country have discovered a black galaxy or invisible galaxy using Atacama Large Millimeter Array? यानी कि ALMA किस देश के शोधकर्ताओं ने अटकामा लार्ज मिलीमीटर एरे का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो जो रिसर्चर्स इस गैलेक्सी को खोजे हैं वो थे ऑप्शन बी इटली के, ऑप्शन बी इटली इसका सही आंसर होगा। Who has been awarded the UNESCO Peace Prize for 2022? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज मिला है ऑप्शन बी एंजेला मर्कल को, ऑप्शन बी एंजेला मर्कल। तो फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को ये दिया गया यूनेस्को पीस प्राइज, और वहीं इसका अनाउंसमेंट पिछले साल अगस्त में ही किया गया था, लेकिन ये अवार्ड अभी दिया गया था और कहां? तो आइवरी कोस्ट के यमाऊ सुओक्रो में। वहीं जो एंजेला मर्कल थी वो चांसलर थी जर्मनी की फ्रॉम 2005 टू 2021, और वहीं इन्हें ये पीस प्राइज दिया गया था फॉर इम्प्लीमेंटिंग ओपन डोर रिफ्यूजी पॉलिसी, जिसके तहत इन्होंने वर्ष 2015-16 में 1.2 मिलियन माइग्रेंट्स को जर्मनी में अलाउ किया था एंटर करने के लिए। सुभाष चंद्र हैज वन केरलाज अकबर ककटील अवार्ड फॉर विच नॉवेल? सुभाष चंद्रन ने किस उपन्यास के लिए केरल का अकबर ककटील पुरस्कार जीता? तो ये जो अवार्ड मिला है सुभाष चंद्र जी को उनकी नॉवल ऑप्शन ए समुद्रशिला के लिए दिया गया है, ऑप्शन ए समुद्रशिला इसका सही आंसर होगा। विच टीम वन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो जीता है ऑप्शन डी स्पेन का रियल मैड्रिड ने, ऑप्शन डी रियल मैड्रिड। तो स्पेन के रियल मैड्रिड जीता है फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप, और वो भी 5वीं बार, और इसने फाइनल में हराया सऊदी अरेबिया का क्लब अल हिलाल को, वो भी 5-3 से। और वहीं इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप का ये 19वां एडिशन था जिसका आयोजन किया गया था मोरक्को में, और वहीं इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया ब्राजील का क्लब फ्लेमिंगो, वहीं चौथा स्थान प्राप्त किया इजिप्ट का क्लब अल हली। और वहीं इससे पहले जो 4 बार रियल मैड्रिड जीत चुका है इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप को, वो कब जीता है? तो जीता है वर्ष 2014, 16, 2017 और 2018 में।
Which player has been named as ICC Player of the Month for January 2023? किस खिलाड़ी को जनवरी 2023 के लिए ICC Player of the Month के रूप में नामित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन सी शुभमन गिल को। ऑप्शन सी शुभमन गिल। ऑप्शन सी शुभमन गिल। तो भारत के शुभमन गिल बने हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2023। तो जो जनवरी का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड होता है वो अनाउंस होता है फरवरी में, और फरवरी का होगा मार्च में। और वहीं अवार्ड शुभमन गिल को इसलिए दिया गया क्योंकि जनवरी 2023 में इन्होंने 567 रन स्कोर किए और उसमें भी इन्होंने 3 सेंचुरी ठोका। और वहीं अगर बात किया जाए कि आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फॉर जनवरी किसे गया, तो वो गया इंग्लैंड की अंडर 19 स्कीपर यानी कि कैप्टन ग्रेस क्रीवेंस को। ग्रेस क्रीवेंस। और इसके साथ ये बनी है यंगेस्ट प्लेयर टू बी नेम्ड फॉर द वुमेन्स ऑनर। तो यंगेस्ट प्लेयर है जिनको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, और इनको ये मिला है फॉर हर परफॉर्मेंस इन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। और वहीं आपको पता होगा कि जो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप था वो भारत जीता था। Who won the first ever Formula E race held in हैदराबाद? हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती? तो जीता है ऑप्शन डी जीन एरिक वर्गने ने। ऑप्शन डी जीन एरिक वर्गने। तो जीन एरिक वर्गने ने जीता है पहला एवर फार्मूला ई रेस, और इस ई रेस का आयोजन हो रहा था पहली बार हैदराबाद शहर में। वहीं दूसरे नंबर पे थे निक कैसिडी। वहीं तीसरा स्थान प्राप्त किया एंटोनियो फेलिक्स डा कोस्टा ने। और ये पहला फार्मूला ई रेस था जिसका आयोजन भारत में हो रहा था। वहीं क्वेश्चन आपके लिए है कि इन विच स्टेट बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।